हमने बहुत बड़े-बड़े सेट्स लगाए हैं इस फ़िल्म में, बट वो एक सीन जो है, उस कमरे में जो शूट करना था, वो कमरा मुझे बहुत छोटा चाहिए था। ऐसा लगना चाहिए था कि हाँ, यहाँ घुटन हो रही है, साँस रोकनी चाहिए। और उस कमरे के दरवाज़े पे जब मैंने कैमरा रख के खुद जब मैंने कैमरे में देखा, वो दोनों जिस तरह बैठी हुई थी पूरे ब्लैक ड्रेस में, और मैंने उनको कहा कि आप ऐसे टर्न करके लुक देती हैं कैमरे में, और जब उन्होंने टर्न ऐसा किया तो 1 मिनट के लिए आपके साथ कभी वाक़ई हकीकत में कुछ ऐसा हॉरर जैसा हुआ है? एक दिन जो है अचानक रात के कुछ 3 बजे वो बिल्ली मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबाने लगी। पहली चीज़ जो मेरे ज़हन में आई वो अक्षय कुमार की अभी जो नई फ़िल्म आ रही है भूत बंगला, जी। जो प्रियदर्शन साहब जी, बना रहे हैं जी, साथ जी, में। जी। उसका पोस्टर अगर आपने देखा हो तो वो हाँ, बिल्ली और अक्षय और वो या मैं वो पहले हाँ। देखने के साथ ही ख़्याल आया कि अरे भैया ये क्या हो गया? ये तो मेरे जैसा कुछ है। उसके साथ एक फ़िल्म करना चाह रहा था मैं पहले, लेकिन किसी वजह से वो फ़िल्म नहीं बन पाई। तो जब भूषण जी एंड मुराद भाई ने कहा कि यार कार्तिक कैसा रहेगा? ज़्यादातर सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फ़िल्म वर्क नहीं करेगी। ये शूटिंग के कुछ 10, 12, 15 दिन पहले मैंने अपनी टाँग छुड़वा ली कि मेरी एक टाँग नकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं। एक दिन अनीस भाई को मेरी ये बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने खुद की अपनी टाँग के 4 टुकड़े करवा लिए। और नो एंट्री 2 में सलमान को कुछ सोचा है? हमने जो एक्टर्स के साथ काम किया है और जो फ़िल्मों में हैं, उनको हमने अनाउंस किया ही है ना। भूल भुलैया के साथ ही क्लैश हो रही है सिंघम अगेन। बट लगता है बॉक्स ऑफिस पे इससे असर पड़ सकता है। आज़ाद देश है, आज़ाद है लोग, उन्हें बोलने का हक है, और अगर आपके पास ज़बान है, तो आपको बोलना चाहिए। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी कमाल की शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारी कल्ट हिंदी फिल्में हम लोगों को दी हैं। इनकी फिल्मों की खास बात ये होती है कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। इन्होंने कभी अक्षय कुमार को मज़ेदार दिलदार डॉन बनाया तो कभी अनिल कपूर को मजनू बनाया। इनकी फिल्मों को दर्शक हमेशा तहे दिल से कहते हैं वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग अनीस बाज़मी साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू। कैसे हैं आप? क्या चल रहा बहुत, है? बहुत अच्छा हूँ, और बस अभी तो बहुत ही बिज़ी हूँ, इसलिए कि ये सब ये फर्स्ट नवंबर को फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। हाँ। तो एक्चुअली नॉट ओनली मी, मतलब माय एंटायर टीम इज़ वर्किंग आई थिंक मोर देन 20 आवर्स अ डे। मैंने सुना आप सोते भी 1-2 घंटे ही हो। या करना पड़ता है फ़िल्म रिलीज़ के टाइम पे, और अगर शूट चल रहा है, लिखने बैठे हैं, समटाइम मूड आता है, वैसे भी थोड़ा कम सोता हूँ मैं। अच्छा, ये ना बहुत कम होता है हमारी इंडस्ट्री में कि अगर कोई फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो उस फ़िल्म के रिलीज़ से पहले ही उसके नेक्स्ट वर्ज़न यानी नेक्स्ट पार्ट की भी बात होने लगे। जी, जी। भूल भुलैया 3 आ रही है जी दिवाली हाँ, के जी हाँ, खास जी हाँ, मौके पे, जी हाँ। ठीक है? लोग अभी से 4th पार्ट की भी बात कर अरे रहे हैं। तो सुना है मुझे आप सर। यही पहले बता दो कि 3 को कब से क्या तैयारियाँ चल रही थी? सेकंड पार्ट के कितने बाद इसको शुरू किया? और चौथे पे कुछ अपडेट है? 3 की तैयारियां जो है, हम लोगों ने तो थोड़े बाद में शुरू की, लेकिन जो पार्ट 2 रिलीज़ हुआ था उसके बहुत पहले जहन में इनके बन चुका था हमारे भूषण जी के हुँ। कि फ़िल्म बनानी है। तो मैंने कहा उनको, सर एक बार पिक्चर रिलीज़ होने दीजिए, देखिए ऑडियंस का क्या रिएक्शन आता है, इस फ़िल्म को वो प्यार मिलता है नहीं मिलता है, क्या ये वर्थ होगा फ़िल्म थर्ड बनाना, ये सारे चीज़ें मेरे जहन में थी। और मुझे लगता है वही ठीक भी है कि एक बार पता लगे कि क्या है, हुँ, और इसलिए नहीं फ़िल्म बनानी है कि नहीं चलो ये बनाएँगे उसके बाद सेम बनाएँ। हुँ। अगर उन कैरेक्टर से लोग प्यार करते हैं, और क्योंकि हमने पूरा वर्ल्ड ही चेंज किया था भूल भुलैया करेक्ट। 2 में। हाँ। फर्स्ट जो थी वो बहुत ही कमाल और बहुत ही कल्ट क्लासिक पिक्चर थी जिसका नाम है भूल भुलैया 1। हुँ, तो भूल भुलैया जो है वो बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी, तो हमने पूरा वर्ल्ड ही चेंज किया था, हॉरर कॉमेडी। हुँ, तो जस्ट आई वांटेड टू सी द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस के हुँ। कैसे वो लेते हैं इस फ़िल्म को और क्या होता है। और फ़िल्म जब लगी, पैंडेमिक का ज़माना था, बहुत हालात तो ठीक नहीं थे, लेफ़्ट राइट सेंटर थिएटर्स में लोगों फ़िल्में। को लाने का काम किया इस फ़िल्म ने। एक मज़ा है हुँ, जो थिएटर में जाके देखने का, ये जो एक जादू है, और ये मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ख़त्म होगा, इसलिए कि इसके पहले भी हुँ। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, और हर बार ये लगा है। बीच में जो बहुत पहले आपको शायद याद होगा, VHS आना शुरू हुआ था, हाँ, लोग 10-10 रुपए में टेप्स लेकर अपने टेप्स घर लेते देखते थे। थे। तो वो ऐसा हुआ था कि फिर ये होगा, फिर पायरेसी आई। खैर पायरेसी तो खैर गलत चीज़ है ही है।
दुश्वारियाँ और चैलेंजेस आते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो कम्युनिटी व्यूइंग के साथ अपनी फ़िल्म देखते हैं और जो मज़ा मज़ा आता ही है, अलग है। उसका अलग मज़ा है। फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हुई, तो उसके बाद फिर हमने प्लान करना शुरू किया कि हुँ। चलो तीसरे पे काम करते हैं। वही सोच रहे थे यार कैसा बनाएँ, क्या आइडिया बनाएँ कि लोग जो है अपना एक हार्ड अर्न मनी लेकर जाएँ, उन्हें बाहर निकलने वक़्त एक सुकून, एक तसल्ली मिले कि नहीं यार मज़ा मज़ा आया, आया। हमें हमें लूटा नहीं गया, हमारे पैसे जेब से निकाल ही नहीं गए, हमें सज़ा नहीं दी गई। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को 3 घंटा एक सीट पे बैठने का कह दें, तो वो भी अपने आप में एक सज़ा है। तो मैंने कहा नहीं थोड़ा-सा बैठते हैं, थोड़ा स्क्रिप्ट पे सोचते हैं, करते हैं हुँ, और फाइनली ये एक आइडिया जब ज़हन में आया कि चलो इस तरह बनाते हैं, देन हुँ। वी वर वेरी एक्साइटेड एंड देन वी स्टार्टेड टू राइटिंग एंड उसके बाद ये फ़िल्म बनाई हमने। कार्तिक की फ़िल्म में एंट्री कैसी हुई और अक्षय कुमार तक स्क्रिप्ट पहुँची थी एक भी बार या नहीं? नहीं देखिए क्या है ये फ़िल्म जो है हुँ, बहुत पहले मैं और हमारे जो प्रोड्यूसर मिस्टर मुराद खेतानी ये हुँ, बनाना चाह रहे थे हुँ, और एक स्क्रिप्ट हम लोगों को अच्छी लगी थी, तो उस पे काम चल रहा था। ये काम चल रहा होगा मुझे लगता है साल, सवा साल, 1.5 साल हुँ, और उसके बाद वो कुछ ये हुआ कि चलिए ये अगर इसमें भूल-भुलैया का वर्ल्ड मिलाया जाए। हुँ, ऐसा नहीं है कि भूल-भुलैया के ज़हन में रख के फ़िल्म बनाई थी। वो एक फ़िल्म की बेसिक आइडिया बहुत अच्छी थी जो बहुत अच्छी तरीके से अपना भूल भुलैया टू में आ रहा था और वैसे भी अगर भूल भुलैया 2 बनाना है तो मुझे तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बनाना नहीं था। तो हुँ। मुझे कुछ अलग ही वर्ल्ड अलग क्रिएट चाहिए करना था। था। आई वांटेड टू क्रिएट द हॉरर एलिमेंट और पूरा एक एटमॉस्फेयर मैंने कभी किया भी नहीं था हॉरर एंड आई वाज एक्साइटेड कि नहीं यार कुछ ऐसा करना है मुझे बिकॉज़ आई मेड अ लव स्टोरी देन सस्पेंस थ्रिलर एंड कॉमेडीज़ एंड सारी तरह की फ़िल्में मैंने बनाई हुँ, एक्सेप्ट हॉरर। हॉरर। तो ये एक जॉनर बचा हुआ था तो मैंने बोला ये क्यों ना बचा इस पे भी रहे। हाथ आज़माते हैं। हाँ, मैं देखा जाए। तो मैंने बोला यार जब तक पानी में उतरेंगे नहीं पता ही नहीं लगा कि तैर सकते हैं, नहीं तैर हुँ, सकते हैं। तो ये जो है इस वर्ल्ड में एक बनाई फ़िल्म और बहुत अच्छी चली, बहुत खूबसूरत हुँ। फ़िल्म बनी। अच्छा जब तीसरा पार्ट लिखा जा रहा था, जब इस पे बातचीत हो रही थी, तब क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे थे? या जब जैसे लिख रहे हैं या फ़िल्म बन रही है, तो कैरेक्टर्स कहीं न कहीं दिमाग में थे कि अच्छा इस पार्ट के लिए मैं विद्या बालन को ले सकता हूँ या ये पार्ट मैं माधुरी दीक्षित ले सकता हूँ या यहाँ पे एक बार संजय मिश्रा जी की वापसी करवाते हैं। हुँ। क्या कुछ ऐसे वो नहीं, कैरेक्टर्स संजय रहते हैं? मिश्रा और राजपाल हुँ, एंड अश्विनी जी, ये हुँ, तीनों तो हमेशा से इस फ़िल्म का हिस्सा थे हुँ। और मुझे लगता है कि कैरेक्टर सेम रहेंगे इस बार भी उनके नहीं, या कैरेक्टर्स चेंज होंगे? अलग किस्म के अच्छा, हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि जब पर्सनली मैं तो फ़िल्म अगर बनाना चाहूँगा जभी भी, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं हुँ, चाहूँगा ये तीनों रहें। हाँ, तीनों बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बहुत उम्दा। बहुत कमाल करते हैं एंड मेरी बड़ी ट्यूनिंग भी इन लोगों के साथ, तो मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है जब हम कॉमेडी करते हैं और स्पेशली संजय राजपाल यादव बहुत अच्छा है, अश्विनी जी बहुत ही कमाल है बट अ, संजय मिश्रा जी का एक कुछ अजीब आउट ऑफ बॉक्स सेंस ऑफ ह्यूमर है व्हिच आप आई उनके लिए लाइक। थोड़े से बायस्ड भी हो, मुझे नहीं ये भी बायस पता है। नहीं मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है आई लाइक ऑल ऑफ मतलब थ्री नहीं, नहीं दोनों कॉन्टिन्यूटी वाले बट स कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बट संजय मिश्रा जी का बड़ा एक कमाल का अजीब सा एग्री। सेंस ऑफ ह्यूमर है विच आई लाइक वेरी मच एंड वो अक्सर मेरे ऑफिस में बिना काम के भी हम मिलते हैं हुँ, एंड हम यहाँ वहाँ के गप्पे करते रहते हैं। हुँ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करना डिस्कशन करना बहुत ज़हीन आदमी है हाँ, समझदार आदमी बहुत पायस इंसान इंसान है अंदर से वो जो लालच और बाकी सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका हो जो इंसान होता है, जिसमें एक गाँव की मासूमियत भी होती है। है वो उसमें एंड एक अच्छापन भी होता है, एक भोलापन भी है एंड बहुत होशियार भी हैं, वो अजीब कॉम्बिनेशंस है। तो आई लाइक हिम वेरी मच एंड मुझे जब इनके साथ काम किया मेरी वेलकम में भी थे वो। हाँ, बड़ा छोटा-सा किरदार मेरे लिए किया था उन्होंने, मैंने कहा नहीं संजय भाई आपको करना है। वो मैं ठीक है लाया, नहीं तू तो लाया। हाँ, मैं लाया तू लाया। तो वो उन्होंने किया था, तो ही इज़ सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड सच अ नाइस पर्सन कि मैं तो जब भी फ़िल्म बनाना चाहूँगा, नॉट ओनली भूल-भुलैया, हुँ, आई थिंक मेरी कोशिश रहेगी कि यार कहीं न कहीं संजय भाई को लेके आते हैं। हुँ, तो कुछ बड़े कमाल कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विजय राज, आई हुँ, क्वाइट लाइक हिम विजय राज। वो इस तरह के एक्टर हैं कि मतलब कैमरा स्टार्ट करो, आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, आपको लगता ही नहीं कि ये इंसान एक्टिंग कर रहा है। इज़ सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड मेरी फ़िल्म में थे वो वेलकम में भी थे। हाँ, मैंने उन्हें अपना ही रोल दिया था ये डायरेक्टर का। कौन चिल्ला हाँ, मैंने डायरेक्टर का भौंक रोल रहा है? दिया था
कि मेरे दिमाग में है सब, स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, मेरे दिमाग में है। हाँ। तो ये सब मैंने दिया था उन्हें एंड बहुत लोगों ने उनको पसंद किया था एंड उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत कमाल काम किया है। तो ये कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहूँगा बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड। और अगर सीन आपने कुछ लिखा है हुँ। और उसको इस तरह के एक्टर अगर इस तरह के एक्टर एक्ट करते हैं तो मुझे लगता है वो सीन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को बहुत छूता है। और ये जो फिल्म है 2 ये जब आई तो कार्तिक जो है उसके साथ एक फ़िल्म करना चाह रहा था मैं पहले, हुँ। लेकिन किसी वजह से वो फ़िल्म नहीं बन पाई। हुँ। तो जब भूषण जी एंड मुराद भाई ने कहा कि यार कार्तिक कैसा रहेगा, तो मुझे तो हमेशा से ठीक ही अच्छा लगता है लड़का वो। तो मैंने बोला या बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया और इस तरह हमने काम शुरू किया। फ़िल्म जब रिलीज़ पर थी तो काफ़ी तकलीफ़ें आई थी, इसलिए कि ज़्यादातर सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फ़िल्म वर्क नहीं करेगी। अक्षय कुमार फैक्टर या और लॉट कोई ऑफ और द भी वजह फैक्टर्स थी? ऑल्सो कि यार वो अलग फिल्म थी, वो अपना साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, ये इन्होंने भूत वूत लेके आ गए हैं हुँ। एंड अक्षय अक्षय जी इज़ अ ह्यूज स्टार एंड लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। तो आई थिंक पीपल वर डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि अरे यार अक्षय जी एंड मतलब अक्षय जी किसी वजह से जो भी है कुछ हालात होते हैं, फ़िल्म होती है, कुछ नहीं हो पाए, तो हमने ये फ़िल्म शुरू की एंड पहला हमारा जो है वो टीज़र आया जो लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत लेकिन पसंद उसके आया। बाद भी ये था कि नहीं फ़िल्म तो नहीं चलेगी। उसके बाद हमने एक गाना रिलीज़ किया, वो गाना बहुत अच्छा लगा लोगों को, लेकिन वही वे फ़िल्म नहीं चलेगी। एक दिन फ़िल्म रिलीज़ हुई, बोले फ़िल्म नहीं चलेगी। मैंने कहा यार अभी पैंडेमिक में वैसी भी फ़िल्में नहीं चल रही है, मेरी फ़िल्म के पीछे क्यों पड़ गए हो? यार इतनी मेहनत से हम फ़िल्म बनाते हैं एंड फिल्म फिर लगी एंड मतलब मतलब नाइस के यार पिक्चर को इतना प्यार मिला, इतनी बड़ी हिट हुई फिल्म। तो सम टाइम ये सारे डर और ये होते हैं बट क्या होता है कि सम टाइम यार कि आपको जो चीज़ें मिली है उसी के साथ आपको आपका बेहतरीन जो काम आप कर सकते हैं हुँ। वो आपको करना है एज ए फिल्म मेकर ही आपका मुझे लगता है कि फ़र्ज़ है या आपकी ज़िम्मेदारी है। भूल भुलैया 3 का सबसे चैलेंजिंग सीन आपके लिए कौन-सा रहा? और आपके साथ कभी वाक़ई हकीकत में कुछ ऐसा हॉरर जैसा हुआ है? यार मेरे साथ तो बहुत हॉरर हुआ है, बहुत सारी क्या चीज़ें बात हुई कर हैं मेरे साथ। हाँ, इसलिए बताइए कि क्या कुछ? है कि देखिए मैं अगर कोई पूछता है तो ये कहता हूँ नहीं, नहीं, नहीं मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। लेकिन यार पता नहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल बोलिए या शायद मेरी नानी ने बहुत सारी कहानियाँ मुझे बचपन में सुनाई हैं भूत प्रेतों की। तो वो एक होता है या कुछ असर होता है या जब अंधेरा होता है, हुँ। अकेला इंसान होता है, कुछ कहानियाँ सुनी होती है तो उसका वहम होता है कि उसे कुछ महसूस होने लगता है, बहुत सारी हुँ। चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ तो काफ़ी कुछ 2-4 मर्तबा ऐसे हालात बताइए प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ नहीं तो। मतलब अभी देखिए एक हाँ। बार क्या है कि मैं एक फ़िल्म लिख रहा था उसमें एक मेरे ज़हन में आया था कि यार बिल्ली के ऊपर बड़ा बिल्ली खतरनाक बिल्ली है ऐसा मैं हुँ। कुछ लिख रहा था। और उस वक्त मैं चौल में रहा करता था। हुँ। तो मैं रात को जो है अपने चौल में जब एंटर हुआ तो वहाँ अंधेरा एज़ यूजुअल, कभी लाइट तो होती नहीं थी, तो थी नहीं। और वो बेचारी बिल्ली कहीं बैठी होगी, वो घबरा के उसने मुझ पे जंप मार दी, तो यहाँ आकर मेरे हुँ। लग गई। और फिर वो मैं भी चिल्लाया, चली गई बिल्ली। उसके बाद खैर आई गई बात हो गई। हुँ। उसके बाद एक दिन जो है अचानक रात के कुछ 3 बजे वो बिल्ली मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबाने लगी, मेरे कमरे में। हकीकत में आपको ऐसा सिर्फ़ लग रहा था? मुझे हकीकत लग रही थी, हाँ। लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि ये मेरा कुछ सपना था और कुछ ओके। ख्वाब था। मेरी मम्मी और मेरी अम्मी और मेरे अब्बा ने जो है ना मेरे हाथ बाकायदा गले से छुड़ाए। मैं खुद का गला दबा रहा था। ओह! तो अपना मुझे अजीब लगा, मुझे थोड़ी देर यकीन नहीं आया। मैंने बोला क्या मैं देख रहा था मैं। तो मेरी अम्मी बोली कुछ नहीं है अनीस, कमरा बंद है, क्या हो गया तुमको, तुम अपना गला दबा रहे थे। तो हाँ ठीक है चलिए, तो मैं आया फिर ठीक है। लेकिन ये हादसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ। हुँ। तो अक्सर मैं ये करता था। तो फिर एक बार मुझे जाना था राजस्थान आउटडोर एंड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था तभी हुँ। एंड आई वाज स्टार्टिंग राइटिंग वाइटिंग कर रहा था मैं। तो मेरी अम्मी बोले नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। मैंने बोला भाई ऐसा मत करो, मेरा डायरेक्टर मुझे निकाल देगा। बोले नहीं अनिल मैं नहीं जाने दूँगी। फिर उन्होंने मेरी कसम वसम खिलाई अम्मी ने कि तू अकेला नहीं सोएगा, हुँ। ऐसा वैसा ये वो। तो फिर मैं चला गया राजस्थान। वहाँ मेरे एक साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर थे चौहान साहब, वो 6 फीट के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेहत के आदमी थे। रहीम-शहीम आदमी। हाँ, रहीम-शहीम आदमी हाँ। हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई मुझे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, ज़रा ध्यान रखना यार, कभी अगर रात को मैं अपना गला दबाऊँ, तो आप मुझे उठा लेना मेरा हाथ।
तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा था, बोले कि अपना ही गला दबाती हो या किसी और का भी? तो मैंने बोला नहीं जी भाई, मैं सिर्फ़ अपना ही दबाता हूँ। तो ख़ैर वो मेरे साथ थे और अच्छे आउटडोर चल रहा था, 1 महीने का आउटडोर था, 15-20 दिन तो कुछ हुआ नहीं, एक दिन फिर अचानक वो हादसा हुआ और जो मैंने गला दबाया तो अजीब-सी कुछ आवाज़ें निकली होंगी और ये भाई साहब जो है मुझे छुड़ाने के बजाय डर के मारे बाहर भाग गए। एंड बाहर जाके चिल्लाने लगे, "अरे चलो जल्दी आओ, कोई मदद करो, ये करो, वो करो।" और कुछ लोग जमा होकर उन्होंने मुझे छुड़ाया-उड़ाया, मतलब शायद और 1, 2, 4 मिनट हो गई होती, तो उस दिन पूरा कैरियर, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो ख़ैर मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने बोला, "इतने लंबे चौड़े हो यार और तुम भाग गए छोड़ के बुज़दिलों की तरह।" बोले, "भाई ठीक है, मैं लंबा चौड़ा हूँ यार, भूतों से थोड़ी डर सकता हूँ, मुझे लगा तुम में भूत आ गया।" तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कई हादसात हुए हैं मेरे साथ, जो बहुत फ़नी भी लगते हैं अभी। बट उसके बाद जो है फिर धीरे, धीरे, धीरे मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दी। मैंने मेरी मम्मी ने कहा कि तो मेरे को कसम है एक स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, बंद कर दी। मेरी मम्मी ने उठा के स्क्रिप्ट पता नहीं कहाँ रख दी। फिर मैंने स्क्रिप्ट भी बंद कर दी, धीरे-धीरे फिर ठीक हो गया ऐसा। आपने भी जब ये मेरे को बिल्ली वाला पूरा किस्सा बताया, पहली चीज़ जो मेरे ज़हन में आई वो अक्षय कुमार की अभी जो नई फ़िल्म आ रही है भूत बंगला, जी। जो प्रियदर्शन साहब जी, बना रहे जी, हैं जी, साथ में। जी, जी। उसका पोस्टर अगर आपने देखा हो हाँ, तो वो हाँ, बिल्ली और बिल्लियाँ अक्षय और वो या मैं वो पहले हाँ। देखने के साथ ही ख़्याल आया कि अरे भैया ये क्या हो गया? ये तो मेरे जैसा कुछ है। बट यार आई एम श्योर कि इफ अक्षय जी इज़ देयर ना, अक्षय जी बहुत अच्छा काम करते हैं हुँ, एंड ये जो प्रियदर्शन जी है, ये जादूगर आदमी है। हुँ, आई लाइक हिम वेरी मच एंड ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड डायरेक्टर। हुँ। तो आई एम मतलब आई होप एंड आई प्रे यार ये लोग बहुत अच्छी फ़िल्म बनाएँगे इंशाल्लाह। और जो भूल भुलैया 3 का सबसे चैलेंजिंग शॉट वो भी रह गया। यार भूल भुलैया 3 में तो बहुत चैलेंजेस रहे। सबसे पहला हुँ। चैलेंज तो ये रहा कि शूटिंग के कुछ 10, 12, 15 दिन पहले मैंने अपनी टाँग तुड़वा ली। मैं गया मेरी हुआ एक था, टाँग नकली है मैं हाँ, मैं गया अच्छा हुआ, शूटिंग सेट पे भी ये सब चलता रहता था ना? हाँ, मुझे अपने मेरे दोस्त यार तो चिढ़ाते थे। मज़ाक करते ही थे क्योंकि जब मैं व्हीलचेयर पे था तब तक तो ठीक था। हाँ। आधी फ़िल्म तो मैंने व्हीलचेयर पे की, उसके हुँ, बाद जो है जब मैं क्लचेस लेके हुँ। शुरू हुआ तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो धीरे-धीरे पीछे डालो बोलते थे कि मेरी एक टाँग नकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं। एक दिन अनीस भाई को मेरी ये बात पे गुस्सा आ गुस्सा गया, आ उन्होंने खुद की अपनी टाँग के 4 टुकड़े करवा लिए। लेकिन आदमी अच्छे हैं मुझे ऐसा कुछ चलता रहता था। तो उस फ़िल्म में बहुत सारे कुछ ऐसे सीन्स हैं, हुँ, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं एंड वो शूट करने में बहुत चैलेंज भी हुआ, बहुत एन्जॉय भी किया। तो जैसे कि हमारा फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत चैलेंजिंग था। मैंने 2 क्लाइमैक्स किए हैं उसके फ़िल्म के शूट और इसलिए नहीं कि आई वाज़ कन्फ्यूज़ कि मुझे कौन-सा रखना है, कौन-सा नहीं रखना है। आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि नहीं यार ये बाहर जब तक फ़िल्म रिलीज़ ना हो, नहीं पता लगे कि हू इज़ मंजूली का एंड आई वांटेड टू कीप दैट सीक्रेट। तो मेरे अलावा शायद और 5 या 6 लोग हैं जिन्हें पता है हुँ, कि क्लाइमैक्स क्या है, वरना किसी को हमने आज तक बताया ही नहीं। एंड ये स्क्रिप्ट जब हमने लिखी तो प्री क्लाइमैक्स पे आकर एक लाइन लिखी कि यहाँ से क्लाइमैक्स शुरू होता है एंड सबने पूछा क्लाइमैक्स क्या है? मैंने बोला सर जस्ट वी आर वर्किंग, अभी जैसे ही हुँ, कुछ होता है आपको बताते हैं। और वो बताने में जो है 4, 6, 8 महीने निकल गए, 4 महीने, 5 महीने शूटिंग ख़त्म हो गई एंड फाइनली वो दिन आया जिस दिन क्लाइमैक्स था। हुँ। तो बोले सर अभी क्लाइमैक्स क्या है? तो किसी एक्टर को हमने कुछ कहानी सुनाई हुई है, किसी एक्टर को हमने कुछ कहानी सुनाई हुई है, किसी को कुछ बोला हुआ है। तो एवरीबॉडी और सबको ये बोला कि देखो सर ये आपसे बहुत दोस्ती है, आप इसीलिए आपको बता नहीं रहा किसी और को नहीं बताना। तो सब कन्फ्यूज़ थे ये किसी एग्ज़ैक्टली जो है वो सिर्फ़ 6-7 लोग हैं हुँ, फ़िल्म से जुड़े हुए जिन्हें मालूम है हुँ, कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली अ क्लाइमैक्स एंड आई वांटेड टू कन्फ्यूज़ ऑल्सो आई डोंट वांटेड टू गो इन डिटेल यार क्या है। तो यूनिट भी जो हमारी बहुत कम मतलब क्लाइमैक्स के वक़्त कुछ 250 पौने 300 की यूनिट थी हुँ, और सारी यूनिट जो है बाहर रहती थी। हुँ। मेरे साथ जो लोग रहते थे मुझे लगता है नॉट मोर देन 20 पीपल। तो एक 20 लोग जो है रहते थे और वो 20 लोगों को भी आधी बात पता है, कुछ बात पता है, कुछ ये है एंड उनके चेहरे पे ही मैं देख सकता था कि ये कौन है भई, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये तो कन्फ्यूज़न सा हल्का-सा, हाँ, हाँ। तो ऐसा करके हमने सीन शूट किया हुँ, और उसके बाद जो है वो एडिट वेडिट किया एंड आई थिंक अच्छा बना है वो क्लाइमैक्स एंड लोगों को पसंद आएगा। उसके अलावा एक गाना जो हमने शूट किया विद्या जी एंड माधुरी जी के माधुरी साथ दीक्षित। दैट वाज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज़ मैंने जब मेरे टेक्नीशियंस चाहे वो मेरे कोरियोग्राफर हों, मेरे कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर उनको हुँ, बताया कि यार गाना करना है ऐसा जो माधुरी जी और विद्या जी पे है। तो एवरीबॉडी वाज़ मतलब बजाय बहुत खुश होने के खुश तो थे ही
अरे यार कुछ ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा, कुछ करते हैं। तो मेरे जो आर्ट डायरेक्टर उन्होंने बोला कि अनीस भाई यार इस बार रोकना नहीं, मैं बड़ा सेट लगाऊंगा। मैंने बोला भाई आपको रोकने वाला मैं कोई हूँ ही नहीं, मैं हुँ, रोकता ही नहीं हूँ। आपको बात करनी होगी भूषण जी से। लेकिन भूषण जी का भी दिल बहुत था इस फिल्म हुँ। के लिए। इस फिल्म के लिए थोड़ा सा खुलकर उन्होंने साथ दिया कि कुछ इस बताओ फिल्म से प्रोड्यूसर पैसे में कंजूसी नहीं हुई कहीं नहीं, पे कुछ भी। हाँ। फिल्म से बहुत प्यार भी है उनको। जब हुँ। भी इस फिल्म का ज़िक्र आता है उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट सी होती है, क्योंकि फ़िल्में तो खैर बहुत बना रहे हैं वो। लेकिन कभी-कभी होता है कि यार कुछ कुछ फ़िल्मों से आप फ़िल्में जो जुड़ है जाते हो। जुड़ जाते हैं, दिली लगाव जो हुँ, है वो हो जाता है और मुझे लगता है वही है। एंड उनको जब इन्होंने बताया कि सर मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं हम सब लोग पहुँचे हैं हमारे डीओपी मिस्टर मनु आनंद। हुँ। एंड वो हमारा जो जोश देखा उन्होंने कि ऐसा करना है, तो ही वाज वॉचिंग। बोले हाँ सो करो फिर मैं क्या है। मैंने बोला नहीं सर इसमें ये होगा ये होगा। हाँ हाँ ठीक है करो यार, ये तो ये गाना का रिक्वायरमेंट है, ये गाना मांगता है। क्या तो वही बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि वो 5 दिन जो है हम सबकी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत और बहुत प्यार भरे दिन थे। लेकिन हम तो जस्ट देख रहे थे कि अरे नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। माधुरी दीक्षित, जब ट्रेलर आया तो माधुरी दीक्षित और विद्या को जो एक झलक आती है गाने की, वो जी देख के हम ऐसे, चेहरे पे हाँ मुस्कान, कट टू थोड़ी देर बाद वो एक हॉरर सीन। हम लोग ऐसे कि ये क्या हो गया एकदम से? हॉरर सीन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? अरे वो हॉरर सीन जो है उसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े सेट्स लगाए हैं इस फिल्म में। हुँ, बट वो एक सीन जो है उस कमरे में जो शूट करना था, वो कमरा मुझे बहुत छोटा चाहिए था। हुँ, ऐसा लगना चाहिए था कि हाँ यहाँ घुटन हो रही है, सांस रोकनी चाहिए। लेकिन उसके बाहर का हॉल काफ़ी बड़ा था, उसकी सीढ़ी बहुत बड़ी थी। हुँ। तो वो सब शूट किया, वो कमरा जो है। और उस कमरे के दरवाजे पे जब मैंने कैमरा रख के खुद जब मैंने कैमरे में देखा, वो दोनों जिस तरह बैठी हुई थी पूरे ब्लैक ड्रेस में। हाँ, और मैंने उनको कहा कि आप ऐसे टर्न करके लुक देती हैं कैमरे में। और जब उन्होंने टर्न ऐसा किया तो 1 मिनट के लिए मुझे भी कुछ फील हुआ था कि माय गॉड, मुझे पता है मेरे साथ 200 लोग हैं, लाइट है, सब है, बट वो कुछ इतना रियल। उनकी मतलब वो जो इंटेंसिटी, वो जो परफॉर्मेंस, वो जो है वो बहुत कमाल थी। हुँ, एंड वो सीन जो है जब शूट हो रहा था तो हुँ, बहुत मतलब फील हो रहा था कि बहुत ही वियर्ड किस्म का, कुछ अजीब ईरी किस्म का एटमॉस्फेयर। हुँ, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रही थी, और बिल्कुल जो डायलॉग्स हैं जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, उस तरह का कुछ रिदम एंड उस तरह का कुछ पोएम है। हुँ, तो इट इज़ अ क्वाइट वियर्ड सीन। एंड आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव द सीन, कि जिस तरह इन दोनों ने शूट किया, जिस तरह इन दोनों ने एक्ट किया है, जिस तरह शूट हुआ है सीन। साथ में कार्तिक के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। वो जिस तरह उसके चेहरे पे खौफ है, वो बहुत ही मैच्योर्ड एक्सप्रेशन है कि ज़रा ज़्यादा करें तो बहुत ओवर हो जाता है, और ज़रा कम करे तो ऐसा लगता नहीं यार फ़ील कुछ कम हो किया जाता है। नहीं। हाँ, तो वो बहुत रेजोनेट वाला। बैलेंस्ड। हाँ, तो इस फिल्म के अंदर जो है मुझे लगता है कि नॉट ओनली माधुरी जी एंड विद्या जी, कार्तिक हैज डन अ फिल्म बहुत प्यारा काम किया। ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इवन तृप्ति इज वेरी गुड। कुछ सीन्स हैं और जिसमें आप देखेंगे तृप्ति हैज़ परफॉर्म वेरी वेल, और तृप्ति का बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है पिक्चर में। बहुत उसका एक वजूद है, एक अहमियत है, उसका हुँ, रोल बहुत अच्छा हुँ, है। तो एवरीबडी इज आई थिंक they have performed very well and all the technicians have done a superb job. And स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छा है फिल्म का, बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं। मैं सुबह लौटा हूँ कुछ 7:30 बजे रेड हुँ, चिली से। तो रेड चिली में जो है वो पिछले महीने सवा महीने से मेरी पूरी टीम जो है शायद वो 2-3 घंटे ही सो रही है। कुछ लोगों ने वहाँ अपने कंबल और तकिए रखे हुए हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं काम करते हैं, घर जाना बंद कर दिया है। तो ये मोहब्बत जो ये होता है है, डेडिकेशन, ये यही होती है होता है। मोहब्बत। मुझे लगता है मोहब्बत फ़िल्म के हाँ, साथ होनी चाहिए, वो एक पैशन होना चाहिए, वो एक जुनून होना चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट दोज़ पीपल यार। मुझे अगर फ़िल्म के सेट पे किसी से चिढ़ होती है, तो वो इंसान जो मुझे दिखे कि यार ये फ्री बैठा हुआ है, क्यों फ्री बैठा हुआ है ये हुँ। आदमी, मुझे बड़ी चिढ़ होती है कि यार काम कुछ करना ही चाहिए। भूल-भुलैया 3 सीधे या सबसे पहले ही माधुरी और विद्या जी के पास पहुँची, या कोई और चॉइस भी थी नहीं, ज़हन में? कोई चॉइस नहीं और थी। मान जैसी ही हाँ, फ़िल्म हमने हाँ, कंप्लीट की, हुँ, तो पहला जो ज़हन में हुँ, नाम आया था, वो था विद्या जी का। हुँ,
मैंने कहा यार कि अगर विद्या जी ये फ़िल्म में होंगी तो ये फ़िल्म बहुत खूबसूरत बन सकती है। हुँ, इसलिए कि पहली फ़िल्में थी वो, एंड इतना लोगों का प्यार मिला था उनको, इतनी खूबसूरत एक्टिंग की थी उन्होंने, इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत यार दोस्ती भी है मेरी। मैंने बोला अगर इन्होंने किया फ़िल्म तो एक तो क्या ओरिजिनल मंजूली का कमबैक वो होगा मामला। तो वो सब ज़हन में चीज़ें थी, जाके उनको मिले, उनको कहानी सुनाई, एंड उनको अच्छी लगी कहानी, एंड उन्होंने बोला यस अनिल भाई हम करते हैं। और वो दिन है, और बस आज फ़िल्म ख़त्म भी हो गई है, लेकिन अभी भी जो हमारी बातें चलती है द सेम इंटेंसिटी है उनकी कि नहीं यार बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उसके बाद एक नया चैलेंज शुरू हुआ कि हू विल बी द दूसरी मंजूली का हुँ। कौन होगी। बहुत आपने गैप लेके एंड शब्द लिया है। हाँ, हाँ। क्योंकि ये है तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, एंड देन एक दिन जो है मुझे लगा क्या अगर माधुरी जी कर लें यार। तो मैंने मेरे 2-3 लोगों से बोला कि यार क्या लगता है अगर माधुरी जी करे, तो उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो तो मतलब, उसके बाद मैंने जैसे-जैसे जिन-जिन को बोला, सब एक्साइटेड। या बिकॉज़ कौन एक्साइट नहीं होगा यार। माधुरी जी सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। हुँ, इतनी खूबसूरत आज भी ऐसी लगती हैं, वो इतनी प्यारी लगती हैं, तो वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। मैं तो खैर बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका, उनकी मैंने कितनी वी फ़िल्में ऑल देखी हैं। आर। मुझे अपने आप पे थोड़ा गुस्सा भी कभी-कभी आता था कि यार मैंने कितने एक्टर्स के लिए फ़िल्में लिखी हैं। मैंने 40, 50, 60 फ़िल्में लिखी हैं। हुँ, तकरीबन मैंने आई वर्क विद फॉर ऑल द एक्टर्स आई रोट, बट नॉट माधुरी जी, एंड आई थॉट कि यार कमाल है, मुझे मौका ही नहीं मिला, तो यार अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने लोगों से, अपने पूरी यूनिट से भी जो लोग हैं मेरे, एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि यार अनिल भाई, एंड देन वी अप्रोच्ड हर, एंड मैंने उनको कहानी सुनाई, समझाया कि ये है, ये है, ये है, एंड सेम रिएक्शन एज विद्या जी, शी वाज वेरी हैप्पी। बोले नहीं कहानी बहुत अच्छी है नहीं सी, और ये रोल भी बहुत मेरा अच्छा है, एंड मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि जो मज़ा आएगा जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एक्टर्स। क्योंकि लोग काम तो करते ही हैं, लेकिन जब वो सुनने में ये फील होता है कि नहीं दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है, कुछ थोड़ा अलग करने का मौका मिलेगा, कुछ मज़ा आएगा, तो वो एक हाई देता है एक्टर को हुँ, कि नहीं यार इसमें मज़ा आएगा। मैंने स्टार्ट थोड़ा स्लोली किया था कि चलो एक टग ऑफ वॉर हो रही है, इस तरफ माधुरी जी हैं, उस तरफ विद्या जी है, और एक रस्सी है, वो खींच रहे हैं, और एक दूसरे को दोनों हराने की कोशिश करती हुँ। हैं। और इट वाज अ साइलेंट सीन, बट उस साइलेंट सीन में भी वो उनकी एक्टिंग तो बोल ही रही है। वो मतलब जिस तरह उन्होंने किया है, तो वो माधुरी जी का वो फर्स्ट डे था, विद्या जी की शायद हमने 2-3 दिन शूटिंग कर ली थी। हुँ। तो बहुत अच्छा लगा, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, एंड आपस में बैठ के बातें करते रहते थे, एंड बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ जो है ये पूरी फ़िल्म ख़त्म की है हमने। पहले पार्ट से विद्या बालन तो आ गई हैं। क्या अक्षय कुमार की झलक मिलेगी देखने को? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो-जो एक्टर्स के साथ काम किया है और हुँ, जो-जो फ़िल्मों में हैं, उनको हुँ, हमने अनाउंस किया ही है ना। हाँ। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारी हिंदी सिनेमा को कल्ट फ़िल्में दी हैं, जिनको लोग मैंने बोला ना जो ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, हुँ, वैसे एक फ़िल्म रही है नो एंट्री। हुँ। सीक्वल की भी बहुत बातचीत चल रही है, कास्ट अनाउंस हो चुकी है। कुछ उसके बारे में? नो एंट्री अगर सब कुछ अच्छा रहा हुँ, तो आई थिंक विल स्टार्ट बाय हुँ, फैब और मार्च। हुँ। तो इसमें दिलजीत दोसांझ हैं, वरुण धवन हैं, अर्जुन कपूर अर्जुन हैं। कपूर हैं, 9 लड़कियां हैं। लड़कियाँ फाइनल हुई हैं एक्ट्रेसेस? शुरू हो गया है सिलसिला, अच्छा, ओके। इसलिए कि आई वाज लिटिल बिजी इन माय दिस फिल्म, हाँ। सो आई रिक्वेस्टेड बोनी जी कि यार एक बार ये पिक्चर 1 तारीख को रिलीज़ हो जाए, हुँ, तो 2 और 3 को मैं ज़रा फिल्मों में थिएटर में जाके देखूंगा, 4 तारीख से हुँ, मैं काम में लग जाऊँगा। हुँ। और नो एंट्री 2 में सलमान को कुछ सोचा है? नो एंट्री वाज़ अ वेरी, वेरी स्पेशल फ़िल्म फॉर मी, एंड हमेशा मेरे दिल के बहुत नज़दीक रहेगी फ़िल्म, हुँ, इसलिए कि वो एक ऐसी फ़िल्म थी जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस फ़िल्म के अंदर फ़िल्म लाइन में पूरी तरह मेरी एंट्री हुई थी नो हुँ। एंट्री। नो उसके एंट्री पहले मैंने से। फ़िल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था, बहुत प्यार दिया था, एंड लोगों का ये मानना था कि अनीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लव स्टोरी, रोमांटिक फ़िल्में बना सकता है। लेकिन फिर मैंने फ़िल्म बनाई थी दीवानगी।
3 फिल्में अजय के साथ हुई थी ना, प्यार तो होना ही था, दीवानगी और हलचल, हलचल। प्यार तो होना ही था एंड दीवानगी। हुँ, तो जब मैंने दीवानगी बनाई तो इट वाज़ अ सस्पेंस थ्रिलर हाँ, अबाउट द स्प्लिट पर्सनैलिटी एंड वो भी फ़िल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया। अजय की तारीफ़ बहुत हुई, अक्षय हुँ, की बहुत तारीफ़ हुई, उर्मिला वाज़ वेरी गुड इन दिस फ़िल्म। सो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये सस्पेंस थ्रिलर अनीस बेटर बना सकता है लव स्टोरी से। हुँ, तो ये चल रहा था कि अब तीसरी पिक्चर जो है, या तो सस्पेंस बनाएगा अनीस या बनाएगा लव स्टोरी, लेकिन मैंने बनाई फिर कॉमेडी। लेकिन वो जो फ़िल्म है नो एंट्री, उससे एक तरह से पूरी तरह से मेरी एंट्री हो गई। पहले ये होता था कि भाई कॉमेडी फ़िल्म है और एक्टर अपना परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उनकी टाइमिंग ही सब कुछ है, हुँ, उसमें बहुत टेकिंग क्या होती है और ऐसा क्या होता है। तो बहुत ही सिंपली शूट की जाने वाली फ़िल्मों का नाम होता था कॉमेडी फ़िल्में। कॉमेडी फ़िल्म। मुझे ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई कि ऐसा क्यों है यार। हुँ, एंड फिर मैंने वो फ़िल्म बनाई, आप फ़िल्म देखिए, उसकी कुछ अलग सी ही पूरी एक अलग 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 किस्म का कुछ किया था मैंने, हुँ, विच पीपल लव्ड वेरी मच। अब देखिए अभी क्लाइमैक्स जो है वो 3 लोग लटके हुए हैं, हुँ, तो उसके अंदर उस ज़माने में हमने स्पेशल इफेक्ट 2005 में कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो नीचे जो खाई है, खाई थी भी बट उस लेवल पे नहीं जो हम दिखाना चाहते दिखाई। थे। और वो बहुत डिफिकल्ट शूटिंग थी, पहाड़ों पर भागना हुँ, उतरना ये वो। तो मैंने इस तरह की शूटिंग, मैंने उसको उस फिल्म को मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में बनाया एंड बहुत कामयाब हुई थी। तो अभी ये बनाने जा रहे हैं हम, ये 3 लोग हैं। मैं अभी आपके इंटरव्यूज़ और देख रहा था, जी हाँ। भूल भुलैया से रिलेटेड आपने अभी जितनी बातें की। जी। फ़िल्म 1 तारीख को आपका जन्मदिन है, दिवाली के खास जी, मौके पे जी, फ़िल्म आ रही सबको है पता है, वेरी और गुड। भूल भुलैया के साथ ही क्लैश हो रही है सिंघम अगेन। हुँ। आपने बताया साफ-साफ कि मैं कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा नहीं हूँ साहब, नहीं, बिल्कुल भी इसलिए नहीं। मैंने बात-वात की नहीं। हाँ। बट लगता है बॉक्स ऑफिस पे इससे असर पड़ सकता है। क्या कर सकते हैं? तो फ़िल्म तो लग रही है दोनों, और आई विश एंड आई प्रे यार कि दोनों फ़िल्में चलें। दोनों फ़िल्में काफ़ी बड़ी फ़िल्में हैं। बहुत दिनों से लोगों को कुछ ऐसी फ़िल्में देखने मिली भी नहीं हैं। और दिवाली का इतना अच्छा त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार है, लोग जाते हैं फ़िल्में देखने। तो अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं ऑडियंस की ही तरह भी कभी-कभी फ़ील तो हमेशा ही हुँ, करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस होता मैं दोनों फ़िल्में देखता। हुँ, क्योंकि वो दोनों अलग किस्म की फ़िल्म हैं। एक जो है वो पूरा ज़बरदस्त एक्शन इस तरह का टोटल जो है फ़िल्म है, एंड ये जो है हॉरर कॉमेडी है। तो मैं तो दोनों फ़िल्में देखना प्रेफ़र करता। ठीक है, बट बहुत बार स्क्रीन्स पे भी असर पड़ता है कलेक्शन के अलावा। वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में हाँ। भी कि अब क्योंकि दोनों बड़ी फ़िल्में जी हैं, हाँ, जी हाँ। स्क्रीन्स बढ़ जाएँगी। हाँ, हो हाँ, सकता है एक फ़िल्म को हाँ। ज़्यादा, एक को कम या दोनों को बराबर। मेबी आई उसका डोंट भी नो यार, हाँ, हुँ, ऐसा कुछ होगा। बट आई एम श्योर कि जो हम ये जो काम कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, हुँ, हमारे भूषण जी एंड एवरीवन, हुँ, वो देखेंगे, हुँ, सोचेंगे, समझेंगे, वो जो ठीक लगेगा वो हुँ, करेंगे उसमें यार। एज़ ए फ़िल्म मेकर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी एक फ़िल्म मैंने बनाई थी, उसमें लोग मुझे कहने लगे, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कि यार लोगों को पिक्चर में कमी है अनीस के, यार अनीस भाई की इसमें हँसी नहीं आती है। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? आप क्या चाहते हो कि हुँ, मैं थिएटर में जाके ऑडियंस को गुज़री करूँ? वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरा काम है फ़िल्म बनाना। मैंने फ़िल्म बनाई है, हाँ, उसको कितना अच्छा रिलीज़ करना है, कितने स्क्रीन में रिलीज़ करना है, हुँ, किस तरह करना है, ये मुझे लगता है कि वो लोग बेहतर जानते हैं और वो करेंगे। इसलिए कि इस फ़िल्म के साथ सिर्फ़ मैं अकेला नहीं जुड़ा हुआ हूँ, हुँ। किसी के पैसे लगे हैं, किसी की रेपुटेशन लगी है, किसी का नाम लगा है, किसी की मेहनत लगी है। लॉट ऑफ पीपल आर देयर। शुरुआती वक़्त में आपने कुछ फ़िल्मों में एक्ट भी किया, हुँ, है ना? अब आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डायरेक्टर्स अमर कौशिक हो गए, फराह खान हो गए, राज शांडिल्य हो गए, अपनी फ़िल्मों में चाहे एक ही सीन के लिए लेकिन आते हैं। जी, जी, जी। आपने कभी सोचा ऐसा कर मैंने एक्टिंग जो की थी वो कभी शौकिया नहीं की थी। मैंने हुँ, अपनी मजबूरियों में सब काम किया था। हुँ, तो मुझे 2 रुपए मिलने थे तो मैंने काम किया। मुझे कभी शौक नहीं रहा एक्टर बनने का। मुझे हमेशा शौक रहा कैमरे के पीछे बैठ के फ़िल्म डायरेक्ट करने का, फ़िल्म बनाने का। हुँ, तो मेरा बेसिक ऐसा भी कोई मैंने कसमें नहीं खाई हुई कि मैं कभी करूँगा नहीं। हुँ। मैं कभी अगर कुछ मजबूरी है, कोई ज़रूरत है तो मैं कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सलमान खान खूब मैं तारीफ़ करते हैं अरे आपकी वो उनका नरेशन की। उनका प्यार है, वो हाँ, उनकी मोहब्बत है, वो प्यार करते हैं। एंड सलमान भाई का ऐसा है कि यार उनको अगर आप ठीक लगते हैं तो बहुत आपके लिए जान दे देंगे। वो हुँ, कमाल आदमी है। वो इंसान जो है वो अलग इंसान है, वो हुँ। बहुत प्यारा इंसान है, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उनकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है इनफैक्ट। मेरे को एक चीज़ याद आई, अजय देवगन के साथ आपने एक फ़िल्म बनाई थी नाम, नाम। रिलीज़
हाँ वो किसी हुई नहीं वजह आज से तक। या ड्यू टू आई फाइनेंशियल थिंक रीजन 22 साल 2002 में शायद, या है ना? इट वाज अ वेरी बहुत जबरदस्त एक्शन फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, मेरे दिल के बहुत नज़दीक फिल्म थी, बहुत मेहनत की थी उस फिल्म में, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस ना फिल्म रिलीज नहीं हो पाई एंड इट्स हैपन यार। अब कुछ रिलीज करने का आई प्लान या डोंट नो, मुझे कुछ? कुछ नहीं पता उस फिल्म के बारे में, हम्म। कुछ नहीं पता। अपने काम में कभी लोगों से गिला शिकवा रहा है? जैसे आपके, जब मैं बारे में पढ़ रहा था, जी। रिसर्च कर रहा था, राइटिंग की है आपने, बहुत बार क्रेडिट नहीं मिला, उस वक्त को सोच के क्या लगता है कि यार इन लोगों ने तो फायदा उठाया ना? नहीं यार देखो, फ़ायदे नुकसान जो है वो ये नहीं उठा सकते हैं। फ़ायदा आपका और नुकसान आपका जो है वो ऊपर से लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो चाहता है वो होगा। आई एम अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। मुझे लगता है कि अगर वक्ती तौर पे आपको कोई नुकसान नज़र आ रहा है तो उसको आप नुकसान मत समझिए, वो आप समझिए कि ऊपर वाले का ये एक आपके लिए वो है कि इस वक्त ये फ़ायदा वो नहीं चाहता आपके लिए, और वही आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो मैं तो यार जो भी होता है, जो भी है, मैंने बहुत पॉजिटिवली हर चीज़ को लिया है। अग्री। बहुत छोटी ज़िंदगी है एंड बहुत ज़्यादा लोगों से शिकवे करके, शिकायत करके, उनके लिए दिलों में कुछ रख कर आई थिंक नेगेटिव बनकर जीना कुछ मज़ा नहीं है। ऊपर वाले को छोड़ देना चाहिए, आपके हाथ में जो नहीं है। कुछ मिला है तो ऊपर वाले ने दिया है, नहीं मिला है ऊपर वाले ने दिया है, एंड उससे ज़्यादा इंसाफ यार कौन करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों को बदलते हुए देखा है क्योंकि फिल्मोग्राफी पे असर पड़ रहा है? फिल्म बैक टू बैक हिट हो रही है, खूब हिट हो रही है, तो लोग खूब अच्छे से बात कर रहे हैं, आसपास के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, एक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कोई फिल्म नहीं चली, तो उसका असर आगे वाले प्रोजेक्ट्स पे पड़ा है? नहीं अभी अब नहीं होता मेरे साथ, बिकॉज क्या है कि इतना बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है। न जाने कितनी फ़िल्में लिखी हैं मैंने, कितनी फ़िल्में डायरेक्ट की है। सब लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं यार, अनीस बज़मी जो हैं वो मेहनती इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, पूरी लगन से फ़िल्म बनाएँगे, फ़िल्म की एक समझ भी है। तो फ़िल्म बहुत ज़्यादा वर्क करे या नहीं करे, मेरे काम पे कभी असर नहीं आया। इसलिए कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं या जो लोग मुझे जानते हैं, वो एक बात ज़रूर जानते हैं कि ही नोज़ हिज़ वर्क। ये आदमी अपना काम जानता है और बहुत ईमानदारी से करता है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, सलमान खान, जी। अगर इन लोगों की फिल्मोग्राफी उठाएं, अच्छी फिल्मों में आपका नाम जरूर शामिल होगा इन सभी के करियर में। अच्छा, क्या क्या इन बात चारों है! में क्या आपको लगता है कि कुछ कॉमन है, क्या अलग है? अरे बताओ यार डायरेक्टर, चारों जब आपने इन चारों मुझे सबके लगता साथ है कि काम यार किया है। स्पेशल पीपल यार। जैसे मैं बता रहा हूँ, सलमान भाई, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, इसलिए कि मैं जो कुछ भी कहूँगा मेरे हिसाब से बहुत कम होगा यार। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, बहुत ही खूबसूरत इंसान है वो। वो जो लोगों से मोहब्बत करता है, वो बहुत सच्ची मोहब्बत है, वो दिखावे की नहीं है, बहुत कमाल इंसान है वो। वो फ़ायदे और नुकसान से अलग हट के ऊपर उठ के लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एंड उनके चेहरे पर नज़र आता है वो। दूसरे एक्टर बहुत अच्छे हैं वो, मतलब अगर वो शायद नहीं होते फ़िल्म में, नो एंट्री में, तो आज नो एंट्री उतनी बड़ी हिट नहीं होती। बेशक उसके अंदर अनिल कपूर साहब ने कमाल काम किया था, बहुत प्यारा काम किया था। फरदीन ने बहुत अच्छा काम किया था, लारा, सेलिना, बिपाशा बासु, एवरीबॉडी वाज़ टेरिफिक, बट दैट टाइम वी नीडेड वन स्टार। एंड आई टोल्ड बोनी जी कि सर ये सब बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो गई है, सब हो गई है, ये रोल के लिए प्रेम के और कुछ करो, कुछ ऐसा आदमी आ जाए मज़ा आ जाए। एंड मैंने ही टोल्ड में कि यार मैंने बात की है सलमान भाई से एंड ही इज़ रेडी, तो आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला अच्छा, मतलब मुझे सलमान भाई मिले भी नहीं थे। बोले यार हम फिल्म बना रहे हैं एंड अनीस करेगा डायरेक्ट। यार उनका मेरे से अलग प्यार भी है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बोनी जैसे भी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव है उनका। बेटा मैं आ जाऊँगा, ठीक है। मेरी बहुत दोस्ती भी है उनसे, मैं बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ उनकी एज़ ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आई लव्ड हिम। अक्षय का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके साथ मैंने 2 बेहतरीन फ़िल्में की है जो मेरे करियर की, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्में हैं। और मुझे लगता है कि अक्षय जी ने भी जो अपनी
कुछ चुनिंदा फिल्में की होंगी जिन पे उन्हें प्राउड होगा कि नहीं यार ये फिल्में कमाल हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 फिल्मों का ज़िक्र वो किए बिना नहीं रह सकते, अधूरा होगा उसके जिसमें बिना। हाँ। अधूरा होगा वो ज़िक्र, जिसमें एक फिल्म थी वेलकम, जो आज इतने बरसों बाद भी मीम्स बनते रहते हैं, आज भी रिलेवेंट है वो फ़िल्म। एंड चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी हैं, वो कभी ना कभी वो मतलब उनके डायलॉग्स, उनकी बातें, उनका इनका वो जिस तरह उन्होंने कहा था मिरेकल एंड के अंदर, एक वर्ड बोलकर वो लाफ्टर लाना, एंड he has performed I think brilliantly, and then अक्षय saying is कुमार king. के प्रैंक्स बहुत फेमस हैं। कुछ बताएँगे, कोई अरे किस्सा याद आ रहा भाई है? वो तो यार मस्ती का दूसरा नाम अक्षय कुमार अक्षय जी है। कुमार है। एंड यार वो मतलब लोग ऐसे भी रहते हैं अरे अक्षय जी आ गए, बट वो आदमी जो है उनकी जो मस्तियाँ चलती है उनके साथ काम करने में मज़ा आता है यार। एंड बिल्कुल वक्त पर, अभी एक दिन का मैं आपको जिक्र बताऊँ, मुझे उन्होंने हुँ। बोला कि यार अनिस भाई एक काम करें कल 6 बजे मिले, तो ना ठीक है सर, मैं कल 6 बजे मेरे घर पर, मैंने बोला हाँ 6 बजे आ जाते हैं। कट टू सुबह को 5 बजे मेरी 5:30 बजे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने बोला यार इतने बजे यार किसने फ़ोन कर दिया? तो मैंने फ़ोन उठाया है। अक्षय जी बोले अनिल भाई निकल गए हैं घर से? तो सुबह और मैंने बोला शाम। हाँ? निकल गए मतलब कहाँ निकलूँ मैं? अरे आप घर आ रहे थे 6 बजे? मैंने बोला आपने सुबह 6 बजे मुझे घर बुलाया था। बोले यार अनिल क्या शाम लगा समझा। शाम को 6। मैंने ईमानदारी से सोचा शाम के 6 बजे। तो बोले मैं तो आगे बैठा हूँ तुम्हारे लिए यार। तो मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे 15 मिनट दीजिए। तो मैं किसी तरह पहुँच गया, अपने आप को कोसते हुए कि यार ये मैंने क्यों एएम एंड पीएम इनसे पूछा क्यों नहीं, और मुझे पूछना ही चाहिए था, समझ ही लेना चाहिए था कि यह आदमी तो जो भी अगर 6 7 8 बजे की बात करेगा ये एएम ही होगा, ये पीएम नहीं हो सकता। तो मैं पहुंचा, एंड अपना वो जिम में लगे हुए थे, हुँ। यहाँ से वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। खैर मैं बैठा उनके साथ बातें की, मैंने जो सुनाना था सुनाया उन्हें। मैंने बोला यार अपना अक्षय जी इतना जल्दी आप उठते हैं यार, इतने जल्दी चिड़ियाँ उठती है, मेरे को कहाँ उठा दिया आपने। यार मैं सोता ही 5 बजे हूँ, 4:30 बजे हूँ, हुँ। तो अभी मेरा तो पूरा वो है, मुझे भी वही यार अनिल भाई आप जल्दी सोया करो, जल्दी खाना खाया करो। जब खैर वो साथ में रहते हैं ना, तो आदमी थोड़ा सा न चाहते हुए भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे वो 7 बजे खाना खाने वाला आदमी अ, आराम से 9 बजे 9:30 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे। बहुत डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने जी है। अजय और कार्तिक। अजय जो है वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, हुँ। इसलिए कि मैंने पहली फ़िल्म जो एज़ अ डायरेक्टर बनाई थी, वो इंसान अजय था। एंड मैंने उनके लिए पहली जो फ़िल्म बनाई थी, वो ठीक चली नहीं थी, हुँ। और उसके बाद जब दूसरी फ़िल्म के लिए उन्हें अप्रोच किया गया, तो उन्होंने 1 सेकंड लगाया हाँ कहने में। तो फ़िल्म हमने बनाई प्यार तो होना ही था। एंड फ़िल्म बनाते-बनाते बीच में एक दिन मौका मिल गया था, व्हेन वी वर शूटिंग इन चंडीगढ़, हुँ। इन द फील्ड्स, वो पूरा सरसों का खेत हमने लगाया था वहाँ। तो वहाँ बैठ के मैंने बोला यार अजय भाई एक बात आपसे पूछनी है मुझे। बोले हाँ अनिल भाई, मुझे वो प्यार से अनीस भाई बोलते हैं। मैंने बोला कि अजय भाई एक बात बताइए यार, पहली फिल्म तो कुछ ठीक ठाक चली नहीं थी और आप फट से मान भी गए, तो गुड यार थैंक यू, बट बोले नहीं अनिल भाई पिक्चर आपकी चले नहीं चले यार, आई नो यू नो योर वर्क। पहली फ़िल्म के अंदर मुझे पता है आप कैसा लगाते थे कैमरा, आप क्या एक्टिंग करवाते थे, क्या फ़िल्म चलना नहीं चलना कुछ होता है, बट आप काम अपना जानते हैं। मुझे एक मतलब अभी ये ख़्याल ये सोच नहीं आई कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे कभी यहाँ पे डाउट नहीं रहा। तो इट वाज़ सो बिग थिंग। एंड वो चीज़ें जो है वो जो उन्होंने मेरे लिए बातें की है, वो मेरे दिल के किसी कोने में है कि नहीं एक आदमी को इतना प्यार, इतना विश्वास है मुझ पे। एंड हम बरसों नहीं मिलते, लेकिन जिस दिन मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अभी कल ही मिले थे और फिर आज बैठे हैं। हुँ। या वो शूटिंग आई थिंक ऑफ द फ़िल्म इन हैदराबाद, एंड उनसे मिले वो 3 4 5 महीने हो गए थे, एंड ही वाज़ शूटिंग फॉर सम अदर फ़िल्म, एंड वी मेट इन द इवनिंग नाइट में देखा, फिर हमने खाना खाया, और जिस तरह जैसे जब मिलते हैं हुँ। वही मोहब्बत, वही प्यार, वही इज़्ज़त जो पहले दिन से। तो वो एक इंसान है जो वक़्त के साथ और हालात के साथ और ये बदला नहीं। ये आदमी सेम है उसी तरह वैसे ही। एंड वैसा ही एक्टर इतने अच्छे हैं कि उनको मैंने जब लव स्टोरी करवाई, तो ऐसा लगता है यार कितना मासूम इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, कितनी इंटेंसिटी उनकी आंखों में उस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए, काजल के लिए, एंड वो फिल्म के लिए। उसके बाद जब मैंने स्प्लिट पर्सनैलिटी का रोल उनको बताया, हुँ। तो वो एक गांव का भोला भाला आदमी जो हक लाता है,
इतनी खूबसूरती से उन्होंने हकलाने का किया था, बहुत नेचुरल तरीके से। और फिर वही आदमी जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी का जब शिकार बनता है, रंजीत बनता है, तो उसके जो बैठने का स्टाइल है, जो देखने का स्टाइल है, जो गर्दन का स्टाइल है, जो बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड नाउ इन कॉमेडी ऑल्सो। मैंने एक आधा सीन करवाया था उनसे इस फिल्म के अंदर, प्यार तो ना, कई सीन्स थे जिसमें एक सीन मुझे बहुत पसंद है जहाँ उनकी एक बार्बर जो है वो मूछें काट देता है, तो वो सीन बहुत प्यारा उन्होंने किया था, बहुत खूबसूरत किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। उनके अजीब एक्सप्रेशन थे मासूमियत के। तो इज़ अ गुड एक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ ग्रेट रैपो, गुड फ्रेंडशिप। तो यार अभी मौका नहीं मिला है, कुछ इस तरह का बना नहीं है कि मैं उनके पास उन्हें अप्रोच करूं, लेकिन आई एम श्योर कि जिस दिन भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट होगी जो मुझे लगेगा कि मुझे अजय के साथ बनानी चाहिए, एंड मैं जाऊंगा। एंड मुझे पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना, कभी एक मिनट के लिए ध्यान में ऐसा नहीं आता है कि कुछ वो बोलेंगे ऐसा नहीं, कब शुरू करनी है। ही लव्स मी सो मच। आपने कभी कोई फिल्म शाहरुख खान को पिच करी? नहीं यार, शाहरुख भाई के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। हालाँकि शाहरुख भाई को मैं उस ज़माने से जानता हूँ, जब उनकी स्ट्रगलिंग डेज़ से मैं जानता हूँ, तो मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। एंड बीच में अक्सर मुलाकातें हमारी रही है। एंड बड़ा अच्छा बातचीत हमारी होती पता नहीं, रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत या डेडली होगा। डेफिनेटली यार, ही इज़ अ ग्रेट मतलब क्या, ही इज़ सुपरस्टार, क्या ज़बरदस्त काम करते हैं, उनका स्टाइल, उनका नहीं, खैर मुझे पसंद बहुत है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड उनका मिलना, उनका बोलना, उनका जब मैं मिला हूँ उनसे ना, मुझे लगता है ये वो एक इंसान है कि अगर आप उससे 5 मिनट के लिए मिल लें, तो आपका सारी ज़िंदगी के लिए उनसे रिश्ता बन जाएगा। बन कुछ जाएगा। ऐसी क्वालिटी है उस इंसान में, वो चार्म, तो वैसा है। एंड लोगों को बहुत मोहब्बत भी देते हैं वो। मैं जब मिला हूँ उनसे 2, 4, 10 मर्तबा, जब भी मुलाकात हुई है, लंबी-चौड़ी मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं बिना मतलब के और ये सब। एंड वो जो है, वो नीचे तक आना, वो गाड़ी तक छोड़ना, वो छोड़ना। सारी चीज़ें उनकी जो है, वो कुछ है उनमें, वो स्पेशल आदमी है यार। कभी ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी यार अविनाश कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाती है या दोगली हो जाती है, या फिर पता नहीं। जैसे उदाहरण देता हूँ, लापता लेडीज़ थिएटर में आई, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा। ओटीटी पे आई, लोगों ने बहुत तारीफ करी कि अरे क्या फिल्म है ये, ऐसा वैसा। 12th फेल, बाद में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एनिमल, उसको इतना लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। ऑडियंस लगता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे वो थिएटर चली जाती है। नहीं यार, देखो क्या है, एक बड़ी फ़िल्म होती है, हम्म। और उसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट को अपने लोगों के सामने पेश किया है, तो लोग जो है एक्साइटमेंट रहती है, लोग फ़िल्में देखते हैं उसको। और छोटी फ़िल्म जो है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लापता लेडीज़ एंड 12th फेल, बोथ फ़िल्म्स आर वेरी गुड। ब्रिलियंट फिल्म्स। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे मिला हो जिसने कहा हो कि यार फ़िल्म में मज़ा नहीं आया। पब्लिक का एक जजमेंट जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि 4 लोग ये बोल रहे हैं, 4 वो लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है जब कोई चीज़ बनती है ना, तो वो एक लहर होती है। हम्म। सबको अच्छा लगता है या सबको बुरी लगती है, और सब अगर नहीं 100% होते हैं, तो कम से कम 80-85% लोग तो होते हैं जिन्हें लगता नहीं यार बहुत अच्छी पिक्चर है, ये बकवास है। वो काफ़ी मेजॉरिटी होती है। अब जहाँ तक बात है क्रिटिसाइज़ करने की, तो उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों को मॉरली कुछ ठीक लगता है, कुछ लोगों को मॉरली कुछ ठीक नहीं लगता है। नथिंग इज़ रॉन्ग है। आज़ाद देश है, आज़ाद है लोग, उन्हें बोलने का हक है। हक है। और अगर आपके पास ज़बान है, तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है, बोलिए आप। आज जिन लोगों ने ओटीटी पे देखी है लापता लेडीज़ एंड ये, आज उन्हें पता होगा यार इतनी अच्छी फ़िल्म है। यही बात अगर उन्हें पहले पता होती, तो शायद वो जो तारीफ़ें ओटीटी के बाद कर रहे हैं, वो फ़िल्म देखने के बाद करते। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, फिल्म के अलावा, सिनेमा के अलावा। मुझे इतने सारे थॉट प्रोसेसेस समझ आए, जो बोलते हैं ना, चश्मा अरे नज़रिया बदल आपने देता है। आपने इतने अच्छे सवाल किए, तो मैं बोलता गया। मुझे तो, कि हम राइटर्स लोग होते हैं ना, हाँ। हम बहुत बोर करते हैं लोगों को। कहानियाँ भी जो सुनाते 3-3 घंटे की, मुझे एक दिन जावेद साहब बोलने लगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे वेरी मच, इट्स बहुत नाइस मज़ा आया टॉकिंग इस विद यू, बातचीत में। फैंटास्टिक टॉकिंग एंड विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर सो भूल भुलैया, मच। नो एंट्री, उसका 4th पार्ट भूल भुलैया का, बहुत उसके बहुत बाद वो शुक्रिया, सुपर हीरो जो फिल्म बना रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस हम ऐसे ही आपसे मिलते रहें, बात करते बिल्कुल रहें। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइस सो टॉकिंग विद यू, मच। थैंक यू। हाय, आई एम अनीस बज़मी, and you are watching me on Bollywood Bubble.